हाय बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एसी चैप्टर। डालिए हेडिंग, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मैंने कहा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 11वीं साइंस में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम लोग पढ़ रहे थे, जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है उसको प्लीज़ देखिए। तो उसमें हमने ये कहा था कि जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, राइट, गैस मॉलिक्यूल कैन मूव इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन। क्लियर? सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? Average velocity is 0. So which velocity we should consider? We should consider the RMS velocity. What is RMS velocity? RMS velocity कि मान लेते हैं कि that is gas molecule is moving in suppose x, okay, तो इसको Vx मान लेते हैं। Again it is moving in negative x, right, so minus Vx, okay। तो अगर हम इसका डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे तो बच्चों ये जीरो आ जाएगा। तो वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्ट एवरेज। व्हाट वी डू दैट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, ऐसा लेते हैं, राइट। इसको कहते हैं स्क्वायर करके मीन निकाला, यहाँ स्क्वायर करके हमने मीन निकाला, फिर उसका अंडर रूट ले लिया। वंस अगेन स्क्वायर करके मीन निकाला और फिर उसका अंडर रूट ले लिया, राइट। तो जैसे ये अंडर रूट की पावर हाफ होती है, तो हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया मोस्ट प्रोबेबली, एंड वी आर गेटिंग द आरएमएस वेलोसिटी। इसको कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट मेरा एसी चैप्टर में भी है इन क्लास 12। इसमें हमने एसी में क्या देखा कि जो एसी करंट होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ इन वन साइकिल, ओके, INT, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर हम इसका एवरेज की बात करें फॉर वन साइकिल वन टाइम पीरियड की एवरेज की बात करें तो एवरेज इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन साइकिल इज 0। तो इसलिए हम लोग वी फाइंड द मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल? ये आपका हाफ साइकिल, इसके लिए हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जो इन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई लास्ट वीडियो। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों जब हम इसका एवरेज निकालते थे तो ये एवरेज वैल्यू आया था मेरा 2/π ऑफ I0, 2/π ऑफ I0। इसी तरह से जब इसका एवरेज निकालेंगे ये आएगा -2/π ऑफ I0। तो अगेन फुल साइकिल का एवरेज 0 हो जाएगा। तो मीन दैट इज मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल इज 2/π, और हम इसको लिखते थे 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। I0 मीन्स पीक वैल्यू, ये आपका दिस इज द पीक वैल्यू I0। क्लियर? आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आप समझ गए होंगे कि इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, पॉजिटिव का स्क्वायर कर देंगे, निगेटिव का भी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो दिस इज़ अ कंसेप्ट हियर। तो हाउ वी फाइंड आउट, लेट्स सी। बेटा उसको नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों लेट अस पहले समझते हैं व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट और AC वोल्टेज। तो बच्चों ये RMS value in case of AC current we understand like this. It is defined as that value of steady current, right? Steady current means constant current. ये RMS ये वो constant current है which would generate the same amount of heat
इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम, ओके, एक रेजिस्टेंस है R, राइट. RMS value is that steady current which would generate the same amount of heat in, okay, in the given resistance in the given time as is done by AC current when passed through this resistance for the same time. Like this we define in your NCERT में इस तरह से डेफिनेशन दे रखा है RMS वैल्यू ऑफ AC करंट और AC वोल्टेज. क्लियर. ये वो RMS वैल्यू ये वो स्टेडी, हम अगर RMS वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो ये वो स्टेडी करंट है when pass in the resistance, okay, would generate the same amount of heat in the given resistance as is passed when we pass AC current in the same resistance in the same time, the same amount of heat is there. Okay, so this is the definition given in your textbook. That is, वैसे भी हम आपको बता दें कि जो AC करंट होता है बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अधिक होती है. तो दैट इज मीन्स इट विल बी लाइक दिस, ओके, लाइक दिस. तो केवल ऊपर वाला ये आपको अप एंड डाउन दिखाई देगा या लाइक दैट बॉटम वाला, लेकिन इतना जो पोर्शन है, ये जो बीच का जो पोर्शन है, राइट, दिस पोर्शन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ये आपको कांस्टेंट ही नज़र आएगा, अंडरस्टैंड. दिस इज कांस्टेंट नज़र आएगा, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन नहीं नज़र आएगा. तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको हम कहते हैं RMS वैल्यू. ओके, और ये जो पीक वैल्यू है जो सबसे ऊपर है ना, इसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज. तो जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का 63.7% इज मीन वैल्यू. पीक वैल्यू का 63.7% इज मीन वैल्यू. एंड RMS वैल्यू कितना होगा उसका, हम उसी को अभी डेराइव करने जा रहे हैं. क्लियर. तो RMS is that steady current, okay, that steady current which would generate the same amount of heat in given resistance as is done by AC when passed through the same resistance for the same time. जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो AC वोल्टेज आ रही है दैट इज़ 220 वोल्ट. अगर आप उसको AC मल्टीमीटर से मेजरमेंट करेंगे ना, तो वो आपको कांस्टेंट दिखाई देती है. फॉर एग्जांपल, जब आप स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं टेलीविज़न के केस में, तो आप जो स्टेबलाइज़र होता है वो कितना दिखाता है वोल्टेज, 220 वोल्ट दिखाता है. वो स्टेडी दिखाता है ना, वो हमको स्टेडी वोल्टेज दिखा रहा है. लेकिन AC में तो उसको अप एंड डाउन करना चाहिए, इट शुड फ्लक्चुएट लाइक दिस, राइट ना. तो अप एंड डाउन हमको नहीं नज़र आता है ना, वो करता भी नहीं है, हमको तो स्टेडी दिखाई देता है. तो 220 वोल्ट जो हमको AC मिल रहा है दैट इज़ RMS वैल्यू. क्लियर, दैट इज़ RMS वैल्यू. मिटा दूँ बच्चों इसको. नाउ लेट अस डेराइव द फार्मूला. ओके, तो लेट मान लेते हैं जो मेरा AC करंट है I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t. ये AC करंट है, राइट. दिस इज द AC करंट एंड इट इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस R. इट इज पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R. Okay, so the amount of heat produced in time dt is, suppose dH. So dH is your I square R dt. ये हीट प्रोड्यूस होगी. क्लियर. तो डैट इज I
आई मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी, दिट इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर बच्चों? so total heat produced for one full cycle, so that is for total heat produced in one full cycle is h equals to integration of dh from 0 to t, that is integration of I naught sine of omega t whole square r dt from 0 to t। क्लियर? नोट इट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों लेट्स इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट? मिटा देता हूँ मैं इसको। Let us integrate. So h equals to I naught square, I can take outside, okay, I naught square, r also I can take outside, so integration of 0 to t sine square omega t dt, यही तो मिलेगा हमको, राइट? हमने बाहर निकाल लिया आई नॉट स्क्वायर को, बाहर निकाल लिया, आर को भी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर? नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, दैट इज sin square theta equals to 1 minus cos of 2 theta by 2. This is trigonometrical identity. So sin square omega t we can write 1 minus cos 2 omega t by 2. So let us put it here. So h equals to I naught square r. Okay. So इंटीग्रेट करना है हमको 0 to t, इसको मैंने चेंज कर लिया 1 minus cos of 2 omega t by 2 and then dt. Please note it down. Okay. Now let us integrate it. सॉल्व कर लेते हैं। आई नॉट स्क्वायर आर 2 नीचे था बाहर निकाल लिए। ओके, तो यहाँ क्या बचा? इंटीग्रेशन 0 to t, तो 1 और खाली हमको dt बचेगा, राइट? खाली dt बचेगा माइनस, अभी हम इंटीग्रेशन मैंने किया नहीं है, तो ओके हम ऐसा लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt. I can write like this, or that is h equals to I naught square r by 2. Okay, now let us integrate it. तो 1 dt का इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेट करने जा रहे, तो 1 dt का इंटीग्रेशन dt, t आएगा बच्चों, ओके, t, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 dt का t आएगा, राइट? और लिमिट, दैट इज लिमिट क्या आएगी? 0 to t, इसकी लिमिट आएगी 0 to t, फिर माइनस, ना इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन आएगा इन साइन 2 ओमेगा टी, ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओमेगा टी, तो डिवाइड हो जाएगा 2 ओमेगा, ओके, और इसकी लिमिट भी हो जाएगी 0 to t। लेट मी पुट इन दिस ब्रैकेट। क्लियर? यू सी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी can be written as 1 minus cos 2 omega t by 2, sin square theta 1 minus cos 2 theta by 2. तो h equals to I naught square r, रिप्लेस्ड 2 को बाहर निकाल लिया। नाउ 1 dt का इंटीग्रेशन dt, 1 dt का इंटीग्रेशन, इसको 1 माइनस cos 2 इतना लिख दिया, तो 1 dt का इंटीग्रेशन t मिलेगा हमको,
लिमिट 0 टू टी माइनस इसका इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा लिमिट 0 टू टी. Now let's put the value. Okay. So H equals to H heat produced equals to I naught square R by 2 और बच्चों ये हो जाएगी दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, राइट. और ये हो जाएगी आपको दैट इज साइन 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी हम लिख देते हैं बाई 2 ओमेगा. ओके. माइनस लोअर लिमिट 0 इस तरह से आ जाएगी. क्लियर. ओके. सो दैट इज H इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R बाई 2. This is only T minus. Now you see बच्चों that is ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई. क्लियर. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, तो ओमेगा टी इक्वल्स 2 पाई. तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई. क्लियर ना. इस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख देंगे 2 पाई. तो 2 इंटू 2 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन n पाई की वैल्यू 0, राइट ना. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है. पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या वैल्यू इज 0. डेट मीन्स ये मेरा 0 0 इट मीन 0. सो H इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू टी. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर. Now if IV is RMS वैल्यू ऑफ RMS या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं. RMS के कई नाम हैं. वर्चुअल वैल्यू हम IV से लिखते हैं, RMS वैल्यू को हम IRMS से लिखते हैं, इफेक्टिव वैल्यू को I इफेक्टिव से लिखते हैं. तो एनीवे इफ IV इज द RMS वैल्यू ऑफ AC passing through the resistor passing through the given resistor the amount of heat produced is passing through given resistor for the same time the amount of heat produced is H equals to IV square RT. जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में लिखे थे कि RMS वैल्यू को हमने कैसा डिफाइन किया, तो ये वो स्टेडी करंट है जो कि उस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है ना, वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि AC पास होगा उस रेजिस्टेंस से फॉर द सेम टाइम. क्लियर. तो अगर IV मेरा वर्चुअल वैल्यू है, RMS वैल्यू है, तो IV के द्वारा इस रेजिस्टेंस में उतना समय में पास होने से हीट कितना प्रोड्यूस होगा IV स्क्वायर RT. तो नाउ वी कैन इक्वेट बोथ द टू. इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मिटा दो इसको. तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों को इक्वेट करेंगे तो बच्चों वी गेट IV स्क्वायर RT इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर RT बाई 2. तो ये RT कैंसिल. सो IV इज इक्वल्स टू अंडर रूट
तो ये आई नॉट हो जाएगा बाई रूट टू। दिस इज़ द वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। प्लीज नोट इट डाउन। हो गया बच्चों? सो 1/√2 बच्चों, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। ओके, दैट मीन्स व्हाट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट? RMS वैल्यू इज दैट इज 0.707 ऑफ पीक वैल्यू, और हम ऐसा भी लिखते हैं 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। क्लियर? तो अगर ये मेरा दिस इज़ करंट, दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ योर AC, तो पीक वैल्यू बच्चों ये हो जाएगी पीक वैल्यू। इसका पीक वैल्यू का 70%, 70.7% इसको कहेंगे RMS वैल्यू, RMS वैल्यू। और पीक वैल्यू का 63.7%, पीक वैल्यू का 63.7%, 63 पॉइंट ये मान लेते हैं, ये 63.7% इसको कहेंगे क्या? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। ओके, तो आपको चाहे AC करंट हो, चाहे AC वोल्टेज हो, इसी तरह से आप AC वोल्टेज में भी आप बना सकते हैं। ये आपका AC वोल्टेज है, ये आपका पीक वैल्यू है जिसको हम E नॉट से लिखते हैं। ये E एंड T का ग्राफ है, E नॉट। क्लियर? इसका 70%, इसका पीक वैल्यू का 70%, 0.7% इसको कहेंगे RMS वैल्यू। और इसका 63.7% ये मान लेते हैं 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ना, इसको कहेंगे क्या? मीन वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। प्लीज़ एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, राइट? इसी तरह से ये मैं करंट की बात कहा, इसी तरह से आपका RMS भी आ जाएगा, दैट इज़ E नॉट बाई रूट टू। क्लियर बच्चों? तो जो RMS वैल्यू, जो RMS वोल्टेज हमारे पास मिलता है हमको डोमेस्टिक सप्लाई में, दैट इज़ 220 वोल्ट। दिस इज़ द RMS वी आर गेटिंग। So what is the peak value? What is the peak value? That is peak value E naught equals to, that is 220 into root 2, that is approximately 311 वोल्ट, 311 वोल्ट। तो जो भी AC हमको मिल रहा है उसकी पीक वैल्यू कितनी है? 311 वोल्ट। AC वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्लियर? नोट इट डाउन। Yes, बच्चों, see the question. The instantaneous current from an AC source is this one. ये current हो गई. What is the RMS value of the current? So you can find out. So I equals to I naught cos omega t. This is साइन दिया, हम साइन लिखेंगे, राइट? कोस दिया होगा तो कोस लिखते, साइन ओमेगा टी ये होता है। और इसमें दे रखा है I इक्वल्स टू 6 ऑफ साइन 314t, ये दे रखा है। क्लियर? तो व्हाट इज़ द पीक वैल्यू? आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई? 6 एम्पियर। और क्या पूछा है? RMS वैल्यू, तो RMS इज दैट इज पीक वैल्यू बाई रूट 2, पीक वैल्यू 6 बाई रूट 2, ओके, 6 रूट 2 बाई 2, ओके, एंड दैट इज 3 रूट 2, दैट इज 3 रूट 2, that is 3 into 1.414। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, 2 1, 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12, 2 1 4, 4.242 एम्पियर। दिस इज़ द RMS करंट। तो देखिए बच्चों, ये आपका 6 एम्पियर है, पीक वैल्यू कितना है? 6 एम्पियर, एंड RMS करंट कितना है? 4.2 एम्पियर, जस्ट 70% ऑफ दिस। क्लियर? तो दिस इज द योर RMS वैल्यू ऑफ AC। आई होप
यू एन्जॉय माई वीडियो। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।